तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। देख सकते हैं सीटेट का जो रिजल्ट है 15 से 17 तक आ जाएगा हमारा सीटेट का रिजल्ट। ये बड़ी अपडेट इस समय आ रही है, लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रख दें। जो पब्लिक नोटिस जारी होगी, कितने बच्चे पास हैं कितने बच्चे फेल हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर शो किया जाएगा। एक और दोस्तों बड़ी खबर है, देखिए बिहार से आ रही है। जरा इस अपडेट को पहले देख लीजिए, नहीं तो आप लोग बाद में परेशान होंगे। ठीक है। राजस्थान में दोस्तों देखिए एक और बात यहां पर पहले रख दें। राजस्थान सरकार ने अपने बजट में 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा कर दी है। ठीक है, पूरी अपडेट देखेंगे। पहली से लेकर 5वीं के लिए 15 से 18,000 वैकेंसी हो सकती है। छठी से लेकर 8वीं के लिए 10 से 12,000। अगर हम टोटल वैकेंसी को देखें, अगर 18,000 मान लेते हैं यहां पर आ जाती है वैकेंसी, और 12,000 यहां पर आ जाती है, तो टोटल 30,000 पदों पर वैकेंसी मिल जाएगी जो बच्चे सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर करेंगे। लेकिन एक जो बड़ी अपडेट है वो जरा ध्यान दीजिए। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर देखिए शिक्षक भर्ती में 3 ही मौके। जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वे सोच समझकर आवेदन करें। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। दोस्त ये कौन सा नियम आ गया? ठीक है, बहुत से बच्चों को ये बात नहीं पता होगी। ठीक है, जैसे कुछ ऐसी वैकेंसी होती है जहां पर आपको एक लिमिटेड मौका मिलता है, 3 ही बार आप आवेदन कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, ठीक है, 10 बार कर सकते हैं। यहां पर देखिए जो 3 बार की बात है उसको अभी देखेंगे। ठीक है, दक्षता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अतुल सर बोले आईएएस बनना मेरी गलती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बीपीएससी चेयरमैन ने विद्यार्थियों अभ्यर्थियों से निजी भावनाएं साझा की है। तो एक एक करके दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। एक सीटेट की रिजल्ट की अपडेट इंपॉर्टेंट है, और दोस्त एक यहाँ बिहार में कितनी बार आपको मौका मिलेगा, और वैकेंसी की दोस्त यहाँ पर बातें क्लियर हो गई कि कितने पदों पर वैकेंसी हमें मिलेगी। 30,000 पदों की संख्या हो सकती है 1 to 8 के लिए। ठीक है, और 1 से लेकर 8 तक में डीएलएड के छात्र आवेदन कर पाएंगे, लेकिन एक कंडीशन वहां पर अप्लाई हो जाएगी। जिन बच्चों का पेपर 2 क्लियर होगा वही 6 से 8वीं के लिए आगे जाएंगे। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे कि क्या अपडेट आ रही है। फिलहाल अभी आप लोग अपना ओएमआर सीट डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सबमिट की चैलेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको 1,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब देखिए एक पेपर आपका पेपर 1 या पेपर 2 देते तो 1,000 रुपए फॉर्म भरते समय लगता है, तो इतना ज्यादा वैसे सीटेट को नहीं लेना चाहिए था। सीबीएसई को चाहिए तो 100 रुपए 50 रुपए में करना चाहिए। अब इससे अच्छा बच्चा सोचेगा, इससे अच्छा कि हम एक और अटेम्प्ट दे लेंगे। जरा इस खबर को देखिए पहले। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा के लिए तीसरे चरण के लिए 10 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए होगी। इसमें रिक्तियां कम और आवेदन अधिक होंगे। इस वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित सीटेट का रिजल्ट 15 से 17 फरवरी के बीच आने की पूरी संभावना है। अब दोस्तों आपको बता दें जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी वो 10 से लेकर 17 फरवरी तक होगी शिक्षक भर्ती में। अगर 17 तक रिजल्ट नहीं आ पाता सीटेट का तो बहुत से बच्चे आवेदन से भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपेयरिंग बच्चों को मौका नहीं दिया गया है, वो यहां पर पहले क्लियर देख लीजिए। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से होगी। आवेदन 10 से 17 फरवरी, परीक्षा 7 से 17 मार्च। और यहां पर देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा है, इसमें अपेयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन वैसे ही अभ्यर्थी कर सकते हैं जो पहले से सुपर टेट, ठीक है, सी टेट पास है। ये बात यहाँ पर, तो अभी जिन बच्चों का देखिए आंसर की आ गई, सभी बच्चे अपने आंसर के नंबर जोड़ लिए होंगे। अब बस रिजल्ट का वेट हो रहा है। ठीक है ना। सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर देश भर में 31 लाख, ठीक है, 32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वही बिहार से दोनों पेपर मिलाकर 5,58,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा 21 जनवरी को ली गई थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को तीसरे चरण में आवेदन का मौका मिल जाएगा। बीएड वाले सफल अभ्यर्थी 6 से 8वीं में आवेदन कर सकेंगे। वही दोस्तों डीएलएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवेदन करेंगे। ऐसी स्थिति में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के उम्मीदवारों को तीसरे चरण में आवेदन का मौका मिल जाएगा। वही शिक्षा विभाग व आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक में कम रिक्तियां हो सकती हैं। ठीक है, तीसरे चरण में कम आवेदन होंगे प्राप्त। आयोग इस बार किसी अपेयरिंग उम्मीदवार को मौका नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया ना कि आयोग इस बार किसी भी अपेयरिंग कैंडिडेट्स को मौका नहीं देगा। जिनका रिजल्ट पहले से क्लियर है उसी को आवेदन का मौका दिया गया है। बिहार बोर्ड की ओर से एस्टेट के लिए आवेदन तो दिसंबर में ही करा लिया गया, इसकी परीक्षा मार्च में संभावित है। ऐसी स्थिति में नए अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में पूर्व से में मतलब एस्टेट सफल उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। उच्च माध्यमिक व माध्यमिक में कम आवेदन आने की संभावना है,
पर इसमें रिक्तियों की संख्या ज्यादा होने की संभावना। देखिए आवेदन कम होगा, रिक्तियां ज्यादा, मतलब नौकरी लगने का चांस यहाँ पर बच्चों का बढ़ जाएगा। 6 महीने में शिक्षकों की 3 लाख रिक्तियां निकाली गई। दोस्तों 3 लाख, सोचिए अब भी नौकरी ना लगे तो फिर क्या कहा जाएगा। 3-3 लाख बताइए वैकेंसी आ जा रही है, बहुत से बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है। अब गलती आपकी है ना, तो इस बार पूरी कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे नंबर लाने हैं। सीटेट का रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है। पेपर लीक की बातें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि पेपर आउट हुआ, ये हुआ। अब रिजल्ट ही दोस्तों डिसाइड करेगा कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तब बातें पता चल जाएंगी कि क्या सच्चाई थी क्या झूठ था। अगर पेपर आउट हुआ होगा तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, बहुत ही गुड रिजल्ट आने वाला, ठीक है, अच्छा आएगा। देखते हैं क्या होता है, वेट करिए। एक और खबर देखिए, 6 दिनों में एक भी नियोजित शिक्षक ने नहीं भरा सक्षमता परीक्षा का फॉर्म। 15 अगस्त तक है आखिरी तिथि फॉर्म भरने का, शिक्षक कर रहे हैं विरोध। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या चल रहा है। 15 अगस्त को, ज्यादा डेट नहीं दे दी गई, ठीक है। तो 27,000 पदों पर इस बार शिक्षकों की नियुक्ति होने की संभावना है। और जरा देखिए, हमने कुछ बातें यहाँ पर रख रहे थे, एक और बात देखिए जरा। यूपी में दोस्त एक और अपडेट आई, बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है, भर्ती का प्रस्ताव नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, और वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आ जाए यूपी में, तो फिलहाल दोस्तों जरा ध्यान दीजिए। विधानसभा में हुए सवाल जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जब यहाँ वैकेंसी अभी यूपी में नहीं आने वाली, तो फिलहाल जहां पर भी भर्ती आ रही, वैकेंसी आ रही है, वहां पर आपको आवेदन करके अपनी एक सीट कंफर्म कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। अब ज्यादा वेट मत करिए, जहां पर भी मौका मिले चौका मार दीजिए, नहीं तो फिर परेशान होंगे। अब सभी 75 जिलों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। देखिए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, सभी जिलों में पेपर होगा और पेपर की डेट रखी गई 17-18 फरवरी। केंद्र रहेंगे 2377, परीक्षार्थी की संख्या रहेगी 48 लाख। 10 फरवरी से डाउनलोड किए जा सकेंगे प्रवेश पत्र। ये एडमिट कार्ड आपका 10 तारीख से आएगा, इसको ध्यान देना। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार, संदीप सिंह का कहना है, ठीक है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हो जाएगा निर्णय। तो कुछ उनकी सैलरी यूपी में बढ़ सकती है। तो अब देखिए दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि सर 1 नंबर कॉमन आपको मैथ में मिला होगा, पेपर 1 में आपने चेक किया होगा, तो कुछ कॉमन नंबर भी आपको मिले। तो अभी क्या है ना, एक बात आपको बहुत ही क्लियर बता दे, सीटेट में क्या हो सकता है। आपके मन में एक सवाल है कि क्या पास वाले फेल और फेल वाले पास हो सकते हैं। अगर आपका नंबर बिल्कुल 90 आ रहा है या आपका नंबर 89 आ रहा है, तो दोनों कंडीशन यहाँ अप्लाई हो सकती है। देखिए कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं कि भैया सीबीएसई ने किसी क्वेश्चन का आंसर ए विकल्प माना है, आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया, आपने 1,000 की पेमेंट की और आपको लगता है कि भैया इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, किसी बच्चों को ए विकल्प पर नंबर मिला है और विकल्प को चेंज करके बी कर दिया जाता है, तो आपका 1 नंबर क्या होगा, कट हो जाएगा और जिसको नहीं नंबर मिला था उसको 1 नंबर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी, 89 वाला 90 पहुंच जाएगा और 90 वाला 89 आएगा, तो फेल वाला पास और पास वाला फेल हो जाएगा। सीटेट का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, कमेंट बॉक्स में इसका दोस्तों प्रॉपर लिंक दिया गया, जहां से आप लोग अपनी आंसर की ओएमआर सीट सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कल से आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों 10 फरवरी से शुरू होने वाली है, तो तैयारी एकदम शुरू रखिएगा, ठीक है। जिन बच्चों का टेट ये सब क्लियर है वो बच्चे पहले आवेदन करेंगे। एक और बात जो हम आपके सामने रख रहे थे उसको देखते हुए जाइएगा, नहीं तो फिर बाद में परेशान होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 23 फरवरी तक निबंधन, विलंब शुल्क के साथ 25 तक आवेदन। देखेंगे पूरी खबर अभी। अब देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभी अभ्यर्थियों को 3 ही चांस मिलेंगे, आगे सरकार इसे बढ़ा सकती है, ऐसे में सोच समझकर आवेदन करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार के विज्ञापन के तहत 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12वीं तक के लिए फॉर्म भरने का एक अटेम्प्ट ही माना जाएगा। शिक्षाविद गुरु रहमान ने कहा कि यह उचित फैसला नहीं है, कम से कम 6 बार मौका देना चाहिए। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को कुछ छात्रों को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। सिविल सर्विस एक्सपर्ट राजकिशोर दुबे ने कहा कि जो अभ्यर्थी 2 बार परीक्षा दे चुके हैं वे तैयारी नहीं है, तो इस बार आवेदन ना करें, अगस्त में आने वाले चौथे चरण के विज्ञापन में आवेदन करें। बीपीएससी ने तीसरे फेज के लिए नोटिस जारी कर दिया है, फॉर्म भरने की वेबसाइट ये दी गई है। परीक्षा का आयोजन 7 से 17 मार्च के बीच होगा, रिजल्ट 22 से 24 मार्च के बीच आएगा। पहली से 12वीं क्लास तक की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरे चरण की परीक्षा में एक ही पेपर होगा, ठीक है, और यह पेपर 2.5 घंटे का होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। भाग 1 में भाषा, भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 में संबंधित विषय से सवाल होंगे, ठीक है। भाग 1 आपका क्वालिफाइंग होगा, सिर्फ
इसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में वही 40 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए एक एक यानी कुल 40 अंक होंगे। जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उस विषय में 80 के अंक के 80 सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कुछ आपका पेपर पैटर्न ऐसा रहेगा। ठीक है, अब आपको तैयारी में लग जाना है। बाकी मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी दोस्त ये वाली खबर को एक बार और अच्छे से चेक करिएगा। ठीक है, फिर